अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं शगुफ्ता मैम बोल रही हूँ। तो आज मैं आपको ग्रामर जो है, जो आपके सिलेबस में है टर्म सेकंड में, पहला जो है मरकब इजाफी, दूसरा जो है मरकब जारी, फिर मरकब तौसीफी और मरकब इशारी। तो ये मैं आपको समझाऊंगी कि मरकब इजाफी जो है किसको कहते हैं। तो पहले मैं यहाँ पे बताऊंगी आपको कि तीन लफ्ज जो है के, की, का, ये तीन लफ्ज जो है जो मरकब इजाफी मतलब इजाफत करते हैं दो इसमों के बीच में। जैसे यहाँ पे मैं लिखूंगी अहमद, अहमद की टोपी, अहमद के कपड़े, अहमद का कलम। तो की के का जो है ये दो लफ्ज जो है इसम, अहमद भी इसम है, टोपी भी इसम है। तो दो लफ्जों को आपस में ताल्लुक दिखाता है ये, यानी कि टोपी को ताल्लुक है अहमद के साथ, क्या ताल्लुक दिखाया गया है, तो इसको कहते हैं। ये कौन दिखाता है हमें, ये दिखाता है हमें की। तो ये पहला जो है अहमद जो है इसको कहते हैं मुजाफ इलैया, और टोपी जो है इसको कहते हैं मुजाफ। तो पहला जो है अहमद, अहमद की टोपी, ये की ही दिखाता है ताल्लुक, टोपी को अहमद के साथ ताल्लुक है। एक इसम को दूसरे इसम के साथ ताल्लुक दिखाना, वो पहला इसम मुजाफ इलैया कहलाया जाता है। क्या ताल्लुक दिखाया गया है उसको मुजाफ कहते हैं। तो इस हिसाब से की जो है इजाफत करता है, तो इसी को कहते हैं मरकब इजाफी। अगर ये किसी सेंटेंस में होते हैं तरकीबी नहवी में, जैसे अहमद की टोपी मेज पर है, तो अहमद है इसम, टोपी भी है इसम, की इजाफत है, तो अहमद मुजाफ इलैया आ जाएगा और टोपी मुजाफ आ जाएगा, की है इजाफत। तो पर है जार, मेज है मजरूर, जार से पहले पहला वाला इसम जो आए, मेज जो इसम है इसको मजरूर कहते हैं, तो इसी को कहते हैं मरकब जारी भी। यहाँ पे आएगा ये मरकब इजाफी, तीनों मिलकर आ जाएंगे मरकब इजाफी। तो आपने समझ लिया के की का जो है दो इसमों के बीच में जब ये इजाफत करते हैं मुजाफ इलैह और मुजाफ, तो उस हिसाब से इसको मरकब इजाफी कहते हैं। फिर है मरकब तौसीफी। मरकब तौसीफी का मतलब है किसी जुमले में जब आप देखोगे, मैं यहाँ सेंटेंस लिखूंगी, असलम अच्छा लड़का है। अच्छा है सिफत, क्वालिटी, किसकी क्वालिटी बयान की गई, लड़के की, उसको कहते हैं मौसूफ। तो दोनों मिलकर आ जाएंगे ये मरकब तौसीफी। मरकब तौसीफी का मतलब है जिस जुमले में सिफत भी हो और मौसूफ भी हो। और इसी तरह हम लिखेंगे नीला आसमान, नीला आसमान, आसमान है सिफत, नीला सॉरी नीला है सिफत और आसमान की क्वालिटी बयान की गई, तो इसको कहते हैं मौसूफ। तो दोनों मिलकर आ जाएंगे ये मरकब तौसीफी। तो अब ये याद रखो आप, मरकब तौसीफी उसको कहते हैं जिसमें जिस जुमले में सिफत भी हो और मौसूफ भी हो, उसको मरकब तौसीफी कहते हैं। अगर ये किसी तरकीब नहवी में जुमला आपको आ जाएगा, तो असलम अच्छा लड़का है, तो असलम यहाँ पे आ जाएगा मुब्तदा, जिसके मुतालिक खबर दी गई कि वो अच्छा लड़का है, असलम मुब्तदा है। तो है हुआ फैल नाकिस, ये मैं साथ साथ समझा रही हूँ। और अच्छा, अच्छा है सिफत, लड़का है मौसूफ, दोनों मिलकर है मरकब तौसीफी। और ये आ जाएगा खबर भी, और ये आ जाएगा खबर भी। फिर मरकब इशारी। मरकब इशारी का मतलब है जिस जुमले में क्या कहते हैं इसको, इशारा भी हो और मुशार इलाया भी हो। वो इस तरह मैं दिखाऊंगी, ये किताब अलमारी,
ये सॉरी ये किताब, ये के बाद लिखेंगे वो किताब अलमारी में है, वो किताब अलमारी में है। तो यहाँ पे वो जो है इसको कहते हैं इशारा, हम इशारा करते हैं किताब की तरफ, वो हुआ इशारा या ये हुआ इशारा। किताब है मुशार इलैया, जिस चीज की तरफ या जिस शख्स की तरफ इशारा किया जाए उसको मुशार इलैया कहते हैं। क्या इशारा यानी वो दोनों मिलकर है ये मुराकब इशारी, मुराकब इशारी। तो आप ये समझो मुरकब इशारी उसको कहते हैं जिस जुमले में इशारा भी हो और मुशार इलैया भी हो, उसको कहते हैं मुरकब इशारी। तो यहाँ पे मैं अब पता ही है जार है, ये अलमारी आया इस्म हुआ मजरूर, दोनों मिलकर है मुरकब जारी, मुरकब जारी, सॉरी मुरकब जारी। तो मुरकब जारी भी है इसमें, मैंने ये भी समझाया आपको। इधर देखो मेज पर, मैंने यहाँ पे लिखा मेज पर है जार, मेज है मजरूर, जार चार लफ्ज है, मैं से पर तक। तो ये चार लफ्ज जो है जिस इस्म के साथ ये आएंगे, ये जार जो है इस्म इससे पहले आ जाए उसको मजरूर कहते हैं। तो दोनों मिलकर हुआ मुरकब जारी। मैं फिर से रिपीट करूंगी, मुरकब इजाफी जो है तीन लफ्ज के की का, जब ये दो इस्मों के बीच में होते हैं ये इजाफत करते हैं मुजाफ इलैहि और मुजाफ को, तो ताल्लुक दिखाते हैं, वो मैंने आपको दिखाया इधर। तो जिस जुमले में तरकीब नहवी में जिस जुमले में मुजाफ इलैहि और मुजाफ में जो की जो है दो इसमों को इजाफत करता है की के का, तो उसको मुरकब इजाफी कहते हैं। मुरकब जारी हुआ चार लफ्ज जो है मैं से पर तक, तो वो हुआ जार। तो जार से पहले जो इसम आए बार बार तो उसको कहते हैं मजरूर, दोनों मिलकर है ये मुरकब जारी। तो जिस जुमले में जार और मजरूर हो उसको मुरकब जारी कहते हैं। फिर है मुरकब तौसीफी, जिस जुमले में सिफत भी हो और मौसूफ भी हो, जैसे यहाँ पे मैंने दिखाया अच्छा सिफत है लड़का मौसूफ, सिफत उसको कहते हैं जिसमें किसी की अच्छाई या बुराई बयान की जाए। तो यहाँ पे मैंने नीला आसमान भी दिखाया, अगर यहाँ पे होता काला लड़का भी तो काला आता सिफत, लड़का आता मौसूफ, तो दोनों मिलकर है मुरकब तौसीफी। फिर है मुरकब इशारी, वो ये उसका। तो ये जो है जब हम किसी चीज या शख्स की तरफ इशारा करते हैं, वो ये, मैं बोर्ड की तरफ इशारा कर रही हूँ, ये इशारा किसकी तरफ इशारा किया, बोर्ड की तरफ, तो बोर्ड है यहाँ पे मुशार इलैहि। जिस चीज या शख्स की तरफ इशारा किया जाए उसको मुशार इलैहि कहते हैं। तो वो दोनों मिलकर आ जाते हैं मुरकब इशारी। तो जिस जुमले में ये आप देखोगे उधर मुरकब इशारी लिखोगे। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तो अच्छी तरह से ध्यान रखना मैंने क्या कहा है। इंशाल्लाह ये 10th में भी आपको काम आएगा। बाकी इंशाल्लाह आगे मैं पढ़ाऊंगी। खुदा हाफिज।